अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है मैट्रिक्स। ये आज का है पार्ट नंबर 2 मैट्रिक्स के बारे में। पार्ट 2 एक पार्ट यानी पहले एक लेक्चर में किया था कंप्लीट। अब सवाल यहां से कंटिन्यू है, मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर का पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स वो है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यस, यानी फर्ज कीजिए नंबर ऑफ रोज को हम एम से या आई से शो करें तो ये एन से, इट मीन्स दिस। फर्ज कीजिए मेरे पास है आई बाय जे ऑर्डर, इट मीन्स आई बाय इक्वल टू जे। मेरे पास ऑर्डर है P बाई क्यू, इट मीन्स P रोज एंड Q कॉलम्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4, हाउ मेनी रोज, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है कि 1 2 3 0 0 0 A B C, तो ये 3 बाई 3 होगा। सिमिलरली डियर स्टूडेंट 0 0 0 0 0 0 0 0 0 सब जीरो इज आल्सो 3 बाय 3। कोई भी एलिमेंट हो लेकिन रोज इक्वल टू कॉलम, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसके बाद क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसका मकसद है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्ज कीजिए 2 बाय 3, फर्ज कीजिए 1 बाय 3, फर्ज कीजिए 4 बाय 6, फर्ज कीजिए 3 बाय 1। तो दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एक मैं यहाँ पे सिखाऊं कि फर्ज कीजिए मेरे पास यहाँ पे 1 है, हाउ मेनी रोज, 1 रो एंड 1 कॉलम इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आ जाओ यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 इज रेक्टेंगल मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम। इस तरीके से फर्ज कीजिए मेरे पास है 0 0 1 2 9, हाउ मेनी रोज, ओनली 1 रो एंड हाउ मेनी कॉलम, 1 कॉलम, 2 3 4 5। तो दीज आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं व्हाट इज द नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम भी है जीरो मैट्रिक्स। यस स्टूडेंट, बट वी कैन नॉट से, कल पेपर में आ जाए कि नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स का क्या ये नाम है कि नल, सॉरी, इसका एम्प्टी मैट्रिक्स। तो याद रखना एम्प्टी हमेशा सेट होगा, कभी मैट्रिक्स नहीं होगा। वी कैन नॉट से। तो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसका नाम है? ऑल एंट्रीज आर जीरोस, ऑल एंट्रीज आर जीरोस। चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लाइक दिस, ये नल मैट्रिक्स है और आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस स्टूडेंट, ये क्या है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और आल्सो नल मैट्रिक्स है। फर्ज कीजिए मेरे पास ये है 0 0 0 0 0 0 यानी 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के साथ साथ क्या है? नल मैट्रिक्स भी है। सिमिलरली फर्ज कीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे ये है cos 90 डिग्री। फर्ज कीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 0 और यहाँ पे मैंने लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज डैश मैट्रिक्स। तो याद रखना कि ये जो 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ 0 बन जाएगा। cos 90 0 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 के बराबर है, क्योंकि सम ऑफ ऑल
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0 हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये काइंड कौन सा है? यस, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 2/2 और उसके साथ स्पेशली ये नल मैट्रिक्स के बराबर है। यस, तो ये नल मैट्रिक्स के बाद अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स का दूसरा नाम है कि रो वेक्टर, या इसको हम कह सकते हैं कि ये इस तरीके से होगा हॉरिजॉन्टल। तो इसका मकसद है कि लाइक दिस, यानी ओनली वन रो एंड n कॉलम्स। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रो मैट्रिक्स। लाइक दिस 1 2 3, तो 1 रो एंड 3 कॉलम लाइक दिस A11 A12 A13 up to A1n. How many rows? 1. How many columns? n. तो इसका नाम भी क्या है? रो मैट्रिक्स। इस तरीके से अपने पास ये क्वेश्चन है ओनली 3 इज आल्सो रो मैट्रिक्स, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम, लेकिन हमें रो को देखना है। इज आल्सो रो मैट्रिक्स, और स्पेशली ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा बाकी जितने भी रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में शामिल। तो दीज आर रो मैट्रिक्स। सिमिलरली अपने पास एक है कॉलम मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसका दूसरा नाम क्या है? कॉलम वेक्टर, या समझो कि ये वर्टिकल होगा, यानी एक कॉलम बनेगा, वर्टिकल मैट्रिक्स में शामिल होगा। तो इसका मकसद ये कि m rows and only one column। अगर इस तरीके से ये जो मैंने लिखा है, इसका मकसद है कि 1/n ऑर्डर होगा। व्हाट इज n? 1 2 3 कोई भी। इसका मकसद है व्हाट इज ऑर्डर? m/1 होगा। यानी जैसे मैंने लिखा ओनली 3, तो यहां पे भी और यहां पे भी। तो क्या ये वाला 1 एलिमेंट वाला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स भी है, आल्सो कॉलम मैट्रिक्स भी है, और उसके साथ साथ स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लाइक दिस A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अप टू mth रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसमें m रोज एंड 1 कॉलम। इस तरीके से कोई और है, सपोज 0 0 0, तो इसमें 3 रोज और कॉलम 1 है। तो इन सब का नाम है कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास है कि एक वेक्टर है, सॉरी, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का मकसद है अ मैट्रिक्स वेयर एट लीस्ट वन इमेजिनरी एलिमेंट, यानी एलिमेंट मीन्स 1 इमेजिनरी एंट्री कम अज कम, तो उसका नाम है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे आयोटा 3 0 5, जैसे मैंने लिखा 3 प्लस आयोटा, जैसे 2 आयोटा अंडर रूट में -3 और 1, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आयोटा 7 माइनस आयोटा। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज अपने पास एक ये मैट्रिक्स गिवन है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जैसे हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, तो उसका कॉन्जुगेट कैसे होगा? फर्ज कीजिए अपने पास ये मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा ओमेगा और 9। तो इस मैट्रिक्स को जब इस तरीके से हम लिखें, या इसको कभी कभार आप देखोगे तो इस तरीके से इज आल्सो कॉन्जुगेट।
कॉन्जुगेट मीन्स कॉम्प्लेक्स में जैसे पढ़ा, यहाँ पे ये कॉन्जुगेट की लाइन आ गई तो आयोटा की निशानी चेंज होगी, माइनस होगी तो प्लस, प्लस होगी तो माइनस, तो 1 माइनस आयोटा ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। ये है 3 माइनस आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट है 3 प्लस आयोटा। ये जो ओमेगा है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर, और 9 प्योरली रियल नंबर है, इसमें आयोटा नहीं है तो 9 रिमेन सेम। क्यों कि रियल नंबर का कोई कॉन्जुगेट नहीं है, वो खुद सेल्फ कॉन्जुगेट। कल पेपर में आ जाए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट इज डैश इज सेल्फ कॉन्जुगेट। तो याद रखो स्टूडेंट, ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है तो ये इसका कॉन्जुगेट है, और इसका वापस ये कॉन्जुगेट, यानी बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इस तरीके से अगर ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में हर नंबर इज प्योरली रियल, यानी ईच एंट्री बिलोंग टू रियल नंबर, तो वो रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे 1 2 3 4, जैसे एनी रियल नंबर 1/2 √3 0 एंड -5, इसमें कोई भी आयोटा मौजूद नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए आयोटा स्क्वायर आ गया, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, जैसे यहाँ पे cos 90 आ गया, जैसे यहाँ पे sin 90 आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये आयोटा नहीं है, आयोटा स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है -1, तो ये प्योरली रियल नंबर है। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू है -1 के बराबर, तो यहाँ पे भी प्योरली रियल नंबर है। तो इसका मकसद ये है कि दीज आर ऑल रियल मैट्रिक्स। फर्ज कीजिए अपने पास ये मैट्रिक्स गिवन है ए बी सी डी, और आगे उसने लिखा कि फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग टू रियल नंबर, तो फिर ये भी रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर फर्ज कीजिए अपने पास ये सेम है ए बी सी डी, लेकिन इनके बारे में कोई इंडिकेट नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है कि दीज आर रियल या कॉम्प्लेक्स, वी डोंट नो क्या ये इमेजिनरी है, यस मे बी इमेजिनरी मे बी रियल, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते कि मे बी रियल, यानी कन्फर्म नहीं, मे बी रियल, ये याद रखना, मे बी रियल। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ा, फिर हमने रियल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अब सवाल है कि इक्वल मैट्राइसिस किसका नाम है? इक्वल मैट्रिक्स नहीं, 2 और मोर देन 2। जैसे इक्वल मैट्राइसिस मीन्स फर्ज कीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों को हम इक्वल मैट्रिक्स कब कहें? जब इसकी एंट्री वैल्यू इज इक्वल टू इसकी ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री वैल्यू, तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स एंड इक्वल बी मैट्रिक्स। इसका मकसद ये है कि अपने पास मैट्रिक्स ए और उसमें एंट्रीज आर दिस, और ये मैट्रिक्स बी है और उसमें एंट्रीज आर दिस, वही सेम। तो इसका मकसद है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर सेम, तो उनका नाम क्या है? दे आर इक्वल मैट्रिक्स, दे आर इक्वल मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और चीज मैं सिखाऊं, फर्ज कीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स मैंने इस तरीके से लिखा, तो कभी कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि ये स्मॉल ब्रैकेट है, नहीं स्टूडेंट, स्मॉल ब्रैकेट ऐसे होगी, इज आल्सो स्क्वायर ब्रैकेट। फर्ज कीजिए मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, जैसे 2 5 -3 एंड 9, और मेरे पास एक ये मैट्रिक्स बी है लाइक दिस। अच्छा वो लिखा हुआ है 4/2, जैसे ये मैंने लिखा 2 स्क्वायर प्लस 1, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा 3 और उसके साथ आयोटा स्क्वायर, और ये 9 इसका मैंने लिखा 3 स्क्वायर। तो आप कहोगे यहाँ पे जो नंबर है ना वो यहाँ पे सेम होना चाहिए, वाकई ये 2 है, ये भी 2 है, और ये 5 है, यहाँ पे भी ये 5 है, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये -3 है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री में आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे -3 और -3, ये 9 है, ये 3 का स्क्वायर। तो क्या ईच कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये कि यहाँ पे A11 तो वहां पे B11,
यहाँ पे A12, वहां पे B12, दोनों सेम, तो दीज आर इक्वल मैट्राइसिस। इट मीन्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्राइसिस। ये मैंने एक एग्जांपल दिया। फर्ज कीजिए एक और एग्जांपल है अपने पास, जिसमें मैंने लिखा 1 2 3 5 6 9 0 0 8, और एक बी मैट्रिक्स लिखा, जो मैंने लिखा है 1 2 3, यहाँ पे 5 -6 9 0 0, और यहाँ पे 8 लिखा। आप देखोगे ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम, नो, ईच कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये +6 है और यहाँ पे ये -6 है। इसका मकसद ये हुआ कि एक पॉइंट पे फेल हो गया एक एंट्री में, इट मींस ए एंड बी आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स। तो ये इक्वल मैट्रिसेस पे अपनी डिस्कस है। कभी कभी इक्वल मैट्रिक्स के जरिए ऐसा क्वेश्चन आएगा, लिसन केयरफुली, अगर x -2 3 y z इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 3, और यहां पे आ गया 2, और यहां पे आ गया 6, इस तरीके से। तो साइन एक्स वाई जेड, इसका मकसद है एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, एक्स -2, यानी ये करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल इज दिस, तो यहां से मिलेगा 5, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5 आएगी। 5 से 2 कैंसिल, तो ये बिल्कुल 3 होगा। और ये सेकंड एंट्री इक्वल टू सेकंड, बिल्कुल कंपेयर, इसमें न एक्स है न वाई न जेड, तो ये नंबर इस नंबर के बराबर है। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्ज कीजिए यहाँ पे -3 आ गया, तो सबसे पहले आप एक्स वाई जेड को फाइंड नहीं करोगे, आप कहोगे वी कैन नॉट फाइंड एक्स वाई जेड। क्यों? कि यहाँ पे दीज आर नॉट इक्वल मैट्रिक्स, तो फिर यहाँ पे नॉट इक्वल टू लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले होशियारी ये करनी है कि यहाँ पे जो नंबर कांस्टेंट है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, आगे ये y कंपेयर होगा इस 2 से, एंड ये z कंपेयर होगा इस 6 से, तो वी गेट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 6। तो ये इससे आंसर आ गया। इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास यहाँ पे वैल्यू गिवन है कि 2x, यहां पे अपने पास वैल्यू है a, और यहां पे वैल्यू है 4, और यहां पे वैल्यू समझो है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू, और यहां पे वैल्यू लिखी हुई है जैसे समझो कि 6, और यहां पे वैल्यू है 2a-8, और यहां पे वैल्यू 4, और यहां पे वैल्यू समझो कि 1 + आयोटा स्क्वायर। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा कि x इज इक्वल टू डैश और a इज इक्वल टू डैश, यानी फाइंड अननोन वैल्यू, यानी फाइंड क्या करना है, जिसकी कंप्लीट वैल्यू अपने पास नजर नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2x है ना, इसको 6 से कंपेयर करेंगे, तो ये 6 इज इक्वल टू 2x, तो यहां से x की वैल्यू 3 मिलेगी, ये 2 इसको डिवाइड करेगा। ये 3 अगर यहां पे रखा जाए तो 2 3 6 बराबर 6 बिल्कुल सही है। बाकी हमें a चाहिए, तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे a इक्वल टू 2a और -8, ये माइनस है इस तरफ, प्लस का 8, जब ये 2 इस तरफ जाएगा तो 2a से a कैंसिल, हुई गेट ओनली, तो a की वैल्यू 8 आ गई। अब सवाल है कि क्या बाकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम? यस, ये 4, ये 4। यहाँ पे ये cos 90 0 है, और 1 + आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मीन्स -1। तो आपने देखा कि बिल्कुल इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन मौजूद है, सो वी कैन फाइंड x एंड वी कैन फाइंड a। इस तरीके से इसमें कभी ये भी क्वेश्चन आएगा, जैसे फाइंड मैट्रिक्स x इफ, अगर A मैट्रिक्स प्लस 2x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3b मैट्रिक्स, ऐसे इस तरीके से।
फिर वो कहेगा वेयर ए मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन होगी, जैसे 2 1 3 9, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है जैसे 6 3 8 और 5, तो आप क्या करोगे, इस ए को इस तरफ शिफ्ट करोगे। जब आप ए को शिफ्ट करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा कि ये 2x इज इक्वल टू 3b और माइनस ए। अब हमें चाहिए x, तो ये 3b से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 3 इन सब से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 5 15, माइनस ए की वैल्यू इससे कैंसिल होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा। कैसे, 18 माइनस 2 16, 9 माइनस 1 8, 24 माइनस 3 21, 15 माइनस 9 6। अब सवाल है कि ये 2 कहां जाएगा, ये इस कंप्लीट को डिवाइड करेगा, यहां पे आ जाएगा। तो हमें x चाहिए मैट्रिक्स, तो 16 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 8, ईच एंट्री को डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 4, 21 डिवाइड बाय 2 कंप्लीट नहीं डिवाइड करेगा, तो ये इस तरीके से होगा, 6 डिवाइड बाय 2 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसका मकसद भी ये है कि इक्वल मैट्रिक्स के जरिए वी कैन फाइंड वेरिएबल वैल्यू या वी कैन फाइंड कंप्लीट मैट्रिक्स, ये पूरे का पूरा एक मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया इक्वल मैट्रिक्स। यस, आगे क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंटी टेस्ट के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसका नाम है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मकसद है कि कोई गिवन मैट्रिक्स है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन उसमें क्या होगा कि रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंजिंग। जैसे सपोज ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जैसे m बाय n मैंने लिखा, दे बी इंटरचेंजिंग of rows and columns of given matrix A is called, तो फिर उसका नाम होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी A ट्रांसपोज, या इसके ऊपर इस तरीके से ट्रांसपोज ऑफ A। तो डियर स्टूडेंट, ये ट्रांसपोज जब मैट्रिक्स होगा, जैसे एग्जांपल है कि A इज इक्वल टू है 1 2 3 4, तो इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, यानी ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, इसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ऑर्डर है 2 बाय 2, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज होगा तो ये वैल्यू सेम नहीं होगी, इंटरचेंज होगी, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम। यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स रिमेन सेम आफ्टर ट्रांसपोज। ये यहां से क्लियर हो गया। अब सवाल है कि फर्ज कीजिए एक मैट्रिक्स अपने पास है, वो इस तरीके से 1 2 3 5 0 0, तो ये 2 रोज एंड 3 कॉलम, इसका नाम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया जाए तो ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, तो क्या होगा 3 बाय 2, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये इंटरचेंज होगा। यानी ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स will be changed
यस स्टूडेंट विल बी चेंज्ड, ये ध्यान में रखना है। एक और चीज है आगे, फर्ज कीजिए अपने पास नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0, तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो फिर भी वो रहेगा 0 0, यानी नल मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज इज आल्सो नल मैट्रिक्स। लेकिन ये लाजमी नहीं है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर सेम रहेगा, अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ऑर्डर चेंज होगा। इस तरीके से फर्ज कीजिए ये अपने पास एक रो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हाउ मेनी रोज, 1 रो एंड 4 कॉलम्स। जब इसका ट्रांसपोज होगा तो ये बिकम्स कॉलम मैट्रिक्स। तो पेपर का इंपॉर्टेंट सवाल है 4/1, यानी दी ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स is dash, it becomes column matrix and vice versa। इसलिए डियर स्टूडेंट मैंने लिखा वाइस वर्सा कि अगर ट्रांसपोज रो मैट्रिक्स का होगा तो बिकम्स कॉलम मैट्रिक्स, अगर कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा तो बिकम्स रो मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा। ये हो गया। तो इस तरीके से फर्ज कीजिए अपने पास एक ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का नाम अपने पास है कि 1 0 0 0 2 0 0 0 9। तो याद रखो इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ऑल एंट्रीज आर जीरोस और दरमियान में ये जो है इसका नाम है मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, या इसका नाम है फर्स्ट डायगोनल, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वाला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड ये जो रो है वो बिकम्स सेकंड कॉलम, ये जो थर्ड रो है वो बिकम्स थर्ड कॉलम। आपने देखा इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मकसद ये है कि ए और ए ट्रांसपोज रिमेन सेम। याद रखना किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स खुद होगा वो सेम का सेम रहेगा। इट मींस इसको दूसरे कंडीशन में यह कहा जाएगा दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मकसद है कि बिफोर ट्रांसपोज एंड आफ्टर ट्रांसपोज इन दोनों की कंडीशन सेम रहेगी, दे आर इक्वल मैट्रिक्स, तो इसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली मेरे पास ये क्वेश्चन है कि फर्ज कीजिए ये एक क्वेश्चन है 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस। स्पेशल इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स है। याद रखना डायगोनल मैट्रिक्स कभी किसी रेक्टेंगुलर का नहीं होगा। तो एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्केलर मैट्रिक्स या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और डैश और स्क्वायर मैट्रिक्स, इनमें से कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो इसका जो ट्रांसपोज बनेगा वो क्या होगा? फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, रिमेन सेम, कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसका मकसद ये है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं मेरे पास ये आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे मैंने लिखा 1 0 0 1, जैसे 3/3 में मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए तो रिमेन सेम, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाए रिमेन सेम। तो डियर स्टूडेंट इन सब का वही सेम नाम है, यानी दे आर ऑल, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं कि दे आर ऑल, इनका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी A इक्वल टू A ट्रांसपोज। और यहां पे थोड़ी सी और डिस्कस की जाए वो ये है कि अपने पास व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
वेयर ऑल मेन डायगोनल वैल्यूज आर नॉन जीरो या एट लीस्ट वन वैल्यू इज नॉन जीरो। बाकी जो वैल्यू है अप एंड डाउन दे आर ऑल जीरोस, तो इसका नाम है क्या? इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। फर्ज कीजिए अपने पास यहां पे एक और क्वेश्चन है, एग्जांपल मैं दे दूं कि ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे 2 0 0 0 5 0 0 0 और यहाँ पे 0 आ गया। तो याद रखना डियर स्टूडेंट, इसका नाम भी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? कि एट लीस्ट मेन डायगोनल में एक नॉन जीरो होना जरूरी है। लेकिन जब हम स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो सब नंबर्स मेन डायगोनल नॉन जीरो एंड सेम। तो यहां पे एक और कंडीशन है। फर्ज कीजिए अपने पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, इसको हम बिल्डर फॉर्म कहें तो अच्छा है। और यहां पे मैंने लिखा इसमें एक एंट्री है ए आई जे, दीज आर ऑल जीरोस और ए आई जे नॉट जीरोस। तो इसका मकसद ये है कि फर्ज कीजिए यहां पे मैं लिखूं के इज इक्वल टू के और फिर मैं लिखूं वो के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट, के का मकसद ये आ गया, ये मेन डायगोनल। इसका मकसद है आई इज नॉट इक्वल टू जे, इसका मकसद है आई इज इक्वल टू जे। फर्ज कीजिए कल पेपर में इस तरीके से कोई डेफिनेशन आ जाए और क्वेश्चन करे कि ये क्या है, तो आप कहोगे दिस इज ए स्केलर मैट्रिक्स। यानी इसका मकसद है कि आपके पास ऑल एंट्रीज आर जीरो वेयर रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। डियर स्टूडेंट, आपने देखा ये जीरो है, ये जीरो फर्स्ट रो में और सेकंड कॉलम में। इसका मकसद रो नंबर 1 है और कॉलम 2। तो आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहां पे आपने जीरो देखा तो ये कौन सी रो में? सिर्फ फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में। इट मींस आई इज नॉट इक्वल टू जे। फर्ज कीजिए आपने यहां पे देखा ये जीरो है, कौन सी रो में? थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो ऑल एंट्रीज आर जीरोस वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब आप इस 2 को देखो तो फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। इस 2 को देखो तो ये सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। इस 2 को देखो तो ये थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में। इट मींस आई इक्वल टू जे। वहां पे मैंने के इसलिए लिखा कि यहाँ पे हर नंबर सेम होगा, के। इसका मकसद 3 4 -2 आयोटा वगैरह वगैरह। जैसे यहाँ पे मैंने ये लिखा है 1 1 और बाकी 0, 1 1 बाकी 0। तो इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एवरी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स, यस, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो इस तरीके से अगर मैं ये डेफिनेशन याद के लिए लिखूं तो ये ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे इज इक्वल टू के नहीं 1 लिखो फिक्स। वेयर आई इज इक्वल टू 0 नहीं, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। लेकिन रो इक्वल टू कॉलम, यस, ये मेन डायगोनल कहलाएगा। इट मींस आई इक्वल टू जी। अच्छा, यहां पे एक और पॉइंट है, यानी व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स? डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स एलिमेंट्स ऑफ, यानी एंट्रीज या एलिमेंट्स, जो भी नाम रखो, ऑफ मेन डायगोनल। अगर फर्ज कीजिए मेन डायगोनल इज आल्सो कॉल्ड, तो आप लिखोगे लीडिंग डायगोनल इज आल्सो कॉल्ड, इसका आल्सो कॉल्ड नेम है प्रिंसिपल डायगोनल। इन स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल और, इसका नाम क्या है? मेन डायगोनल में जितने भी एलिमेंट्स
आर कॉल्ड, उनका नाम है डायगोनल एलिमेंट्स या डायगोनल एंट्रीज। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये लाजमी नहीं है, फर्ज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2005, तो इनका नाम है मेन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि 05810229115, तो यहाँ पे जितने भी जिस तरीके से एलिमेंट्स उनका नाम क्या है, मेन डायगोनल यानी डायगोनल एलिमेंट्स इनका नाम है। तो याद रखना, फर्ज कीजिए मैं कहूं A11 A22 A33 अप टू ANN, तो इनका नाम क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रो इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ रो इक्वल टू कॉलम, पोजीशन ऑफ रो इक्वल टू कॉलम, इसलिए इनका नाम है डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में, ये सारी हमने डिस्कस किया है, ठीक है।